बिहार में नवंबर में चुनाव है और इलेक्शन कमीशन डोर टू डोर जाके वोटर आईडी का सत्यापन कर रहा है, वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के इस कार्रवाई के खिलाफ 10 PIL फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को वोटर आईडी का, वोटर लिस्ट का सघन पड़ताल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के पास भी आधार है उस आधार को देख के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ देना चाहिए और ये जो कार्रवाई चल रही रुक जानी चाहिए। मैंने भी PIL फाइल किया कि इलेक्शन कमीशन का काम केवल बिहार में नहीं सघन पड़ताल करना बल्कि इलेक्शन कमीशन को पूरे देश में पड़ताल करना चाहिए। कुल 11 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है जिसमें 10 इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। मेरी याचिका इलेक्शन कमीशन के समर्थन में है और मैं चाहता हूं कि जो ये इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का केवल बिहार में नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। बिहार के कटिहार में एक कम्युनिटी की जनसंख्या जो है 68% है, 68% है, लेकिन उस कम्युनिटी के पास अपनी जनसंख्या से ज्यादा आधार है। कई जिले ऐसे बिहार के हैं जहां उस कम्युनिटी की जो जनसंख्या है उससे कई गुना ज्यादा आधार बन चुका है। इसका मतलब कि वहां घुसपैठी आए हैं, घुसपैठियों को बसाया गया है, उनका आधार बनवाया गया। अब सवाल ये है कि पिछले 15 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है बिहार में, एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रहते हुए ये घुसपैठियों ने अपना कागज कैसे बनवा लिया? कागज इसलिए बनवा लिया कि क्योंकि फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना ये गंभीर अपराध नहीं, हमारे पास कानूनी नहीं है। और बाकी तो छोड़िए, वोटर लिस्ट में नाम तक जुड़वा लिया है। कैसे बनवाया? 10 से 12 हजार रुपए घुसपैठियों ने खर्च किया और 4 से 5 डॉक्यूमेंट बनवा लिया। और ये हुआ है नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में, उसके पहले RJD के कार्यकाल में हुआ, लालू के समय में भी हुआ, नीतीश जी के समय में भी हुआ। तो ये जो बिहार की डेमोग्राफी बदली है उसका मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्याय